किसान साथियों, टमाटर एक ऐसी फसल है ना जो कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। सब्जी वर्गीय फसलों में है टमाटर की फसल। और यह भैया किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खासी आय की स्रोत है और साधन है। लेकिन अभी हमारा जो जनवरी लास्ट वीक चल रहा है और इस समय भैया ना सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप हमारे टमाटर के फसलों में ज़्यादा हो रहा है। और मौसम का जो तापमान है भैया उसके अप और डाउन ऊपर नीचे होने के कारण टमाटर के फसल में भैया पत्ती लपेट रोग जो कि लीफ कर्ल वायरस होता है, इनका प्रकोप अभी के समय में देखने को ज़्यादा मिल रहा है। और इसके प्रकोप से भैया टमाटर के फसल में क्या नुकसान होता है, इससे क्या क्षति होती है, किसान साथियों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है और इसके बचाव क्या है और इनकी दवा क्या है, इनका स्प्रे क्या है, आज तमाम सभी जानकारियां आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। जी हाँ किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो भी खासकर हमारे टमाटर की फसल की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, आज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अन्यथा आप इस वीडियो को मिस कर जाएंगे तो आपकी जो जानकारी है भैया वह आधी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए आज आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताते हैं। पहले आपको हम टमाटर के फसल के पास हैं, टमाटर के खेत के पास है और यहाँ पे आपको पहले उस रोग का प्रकोप कैसा होता है, उस रोग की पहचान क्या है, पहले ये सब सारी जानकारियाँ हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद बारी बारी से आपको सारी जानकारियाँ हम एक एक करके बताते चले जाएंगे। किसान साथियों, अब इस आप टमाटर की फसल को देख रहे होंगे भैया, इसमें लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप हो चुका है। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो भैया इनमें पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना, फ्लोरिंग कम शुरू हो जाना और भैया फ्लोरिंग और फ्रूटिंग पे भी प्रकोप बहुत ज़्यादा करके पड़ना। देखिए इस तरह से इन पे पत्तियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। और देखिए इनमें भैया जो होता है ना लीफ कर्ल वायरस, यह भैया इतना डेंजर रोग होता है और इतनी ये गंभीर बीमारी है टमाटर के फसल के लिए कि भैया खड़े के खड़े आपकी टमाटर की जो फसल है ना वह बर्बाद हो जाती है। देखिए इसमें सफ़ेद जो मक्खी है, ये आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप होता है जिसके वजह से यह रोग टमाटर की फसल में अटैक करता है। ये देखिए सफ़ेद मक्खी है किसान साथियों, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको सफ़ेद मक्खियाँ दिखाई देंगी। जहाँ पे पत्ता सिकुड़ा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी की सारी देखिए भैया जो सफ़ेद मक्खियाँ हैं वह पत्ते के बीचों बीच लिपटी हुई हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है भैया, इस रोग का प्रकोप होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। अब आपको एक एक चीज़ हम बारीकी बताते चलते हैं किसान साथियों। पहले सबसे मुख्य चीज़ कि भैया जो टमाटर है ना भारत में हमारे सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है और उसके साथ साथ और इसकी जो खपत है भैया इस फसल की वो भी बहुत ही मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि किसान भाइयों के लिए एक अच्छी आय का साधन भी होता है टमाटर की जो फसल है किसान साथियों। लेकिन पत्तियों के मुड़ने वाला जो वायरस होता है ना लीफ कर्ल वायरस, टमाटर की खेती में भैया एक बड़ी चुनौती बन जाता है और यह वायरस उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को इतना प्रभावित कर देता है कि आप खड़े खड़े आपको यह टमाटर की फसल में आपको बर्बाद कर सकता है, चौपट कर सकता है। जी हाँ किसान साथियों, यह मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खियों का, जैसा कि मैंने बताया आपको, यह मुख्य रूप से भैया सफ़ेद मक्खी जो होती हैं, वाइट फ्लाइज होती हैं, इनके द्वारा ही यह रोग फैलता है जो पौधों को बिल्कुल भैया कमज़ोर कर देती हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, आर्थिक चोट पहुंचाना शुरू कर देती हैं। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में इस समस्याओं के कारण और लक्षण और इसे नियंत्रित करने के आपको प्रभावी उपायों के बारे में हम आज आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो के आप आखिर तक बने रहिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले यह आप जान लें कि भैया यह एक पौध रोग होता है जिसे टमाटर पत्तियों का मुड़ने वाला वायरस यानी टमाटो लीफ कर्ल वायरस टॉलसीवी कहा जाता है। किसान साथियों, यह भैया मुख्य रूप से ना सफ़ेद मक्खियों के जरिए फैलता है जो संक्रमित पौधों से स्वस्थ पौधों तक वायरस पहुंचाते हैं। एक बार संक्रमण होने पर पौधे की वृद्धि तो रुक ही जाती है और उसके साथ साथ किसान साथियों यह उपज को भी कम कर देता है और उसके साथ साथ फ्लोरिंग और फ्रूटिंग अवस्था में आते आते आपके पौधे बिल्कुल
नष्ट होने के कगार पे भी आने शुरू हो जाते हैं किसान साथियों। तो भैया इसका प्रबंधन करना, इसका बचाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। अब किसान साथियों, सबसे पहले अब इनका लक्षण क्या होता है, तो लक्षण पहले आप जान लें। लक्षण में होता है किसान साथियों की पत्तियों के किनारे हल्के पीले रंग के यह हो जाते हैं। जो पत्तियों का ऊपरी भाग होता है, किनारे वाला भाग होता है ना, वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हल्का पीली रंग का ये पत्तियाँ आपको ऊपर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये भैया, और उसके साथ साथ ये पत्ती मुड़ते हैं, और पत्ती मुड़ने वाली जो पत्तियाँ होती हैं अगर उनके बीचों बीच आप देखेंगे ना, तो इनमें आपको सफ़ेद मक्खियों का आपको अटैक दिखाई देगा। सफ़ेद मक्खी आपको आसानी से दिख जाएगी, जैसा कि देखिए इस वीडियो में सफ़ेद मक्खियाँ दिख रही हैं। तो ये इनका लक्षण है और पहचान है किसान साथियों। और उसके साथ साथ अब भैया दूसरा इसमें क्या है कि जो होता है भैया, और उसके बाद पत्तियों के किनारे हल्के पीले रंग का यह हो जाता है। और उसके साथ साथ रुकी हुई जो वृद्धि है ना भैया, यह पौधों को वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में रोक देती है। संक्रमित पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और शाखाएं कम बनती हैं, जैसा कि आप इस टमाटर के फसल में देख रहे होंगे। कुछ पौधों में वरन 10 से 15% पौधों में इनका प्रकोप है, जिसके वजह से इनकी जो पौध है उनका जो बढ़वार है, वृद्धि है, आप देख रहे होंगे। और अदर जो पौधे हैं उनका विकास आप देखिए, और जिनमें रोग लग चुका है इनका विकास आप देखिए। दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा, क्लियर प्रत्यक्ष वीडियो में आपको प्रमाण सहित मैं दिखा रहा हूँ, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, फल छोटे होंगे। जिन पौध में अटैक होगा उनमें फल छोटे बनेंगे, जैसा मैं अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि जिन पौधों में रोग का अटैक है उनके फल कैसे बनते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो देखिए, अब एक आप फल देख रहे होंगे कितना छोटा है। देखिए इसमें लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप है। जिसमें यह वायरस का प्रकोप होगा उनके फल आपको इसी आकार में छोटे छोटे दिखेंगे। अगर इसी एक हम स्वस्थ पौधे के पास जाएं और उनका अगर फल हम आपको दिखाएं, तो देखिए उनका फल आपको ऑटोमेटिक हरा भरा दिखेगा, और देखिए बढ़वार में भी और फ्रूटिंग में भी आपको अच्छा दिखाई देगा, और इनका वृद्धि भी आपको अच्छे ढंग से दिखाई देगा। तो यह पहचान होती है। और देखिए एक स्वस्थ पौधे का ये देखिए अब आपका ये फसल का देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको इनका यह नुकसान देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ किसान साथियों, और चीज़ मैं आपको बता दे चलूँ कि अब इसमें क्या है भैया कि अब फल तो छोटे बनते ही हैं, उसके साथ साथ अनियमित आकार के और खराब रंग के भी यह हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। फसल पर सफ़ेद मक्खियां दिखना संक्रमण का यह सबसे बड़ा संकेत होता है किसान साथियों। अब भैया आ जाते हैं कि पत्तियों के मुड़ने वाले वायरस से ना जो आपका आर्थिक नुकसान होता है वह आप जान लें। तो भैया आर्थिक नुकसान में क्या है कि गंभीर संक्रमण के कारण किसान 50 से 80% तक फसल को खो देते हैं, यानी बर्बाद हो जाता है। और उसके साथ साथ संक्रमित पौधे कम और छोटे फल देते हैं, जिससे बाजार में इनका रेट भी घट जाता है, मूल्य भी कम लगता है और उत्पादन भी कम होता है। गुणवत्ता में भी गिरावट आती है, और उसके बाद खर्च में भी बढ़ोतरी। दवा आपको स्प्रे का खर्च, उसके बाद अपना लेबर मजदूरी का खर्च, अगर सारा हिसाब किताब मिलाएं तो आपको 100% में से भैया 50 से 60% तक आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो अब भैया इसके लिए अब समाधान क्या है, उपचार क्या है, यह आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो किसान साथियों, जो पाइरोन सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं उनका नियंत्रण आप बहुत ही जादूगरी तरीके से, चमत्कारिक तरीके से आप कर सकते हैं। उनके लिए आपको सक्रिय तत्व में भैया पायरिप्रोफिक्सिफेन 50% और डाइफेंथ्रोन 25% SE का आपको स्प्रे करना होगा। एक बार नाम और आप सुन लें, पायरिप्रोफिक्सिफेन 50% और डाइफेंथ्रोन 25% SE का आपको स्प्रे करना होगा। इसका फ़ायदा क्या है किसान साथियों, सफ़ेद मक्खियों को ख़त्म करके वायरस के प्रसार को यह रोक देता है। कीटों के फिर से बढ़ने पर भी लंबे समय तक यह सुरक्षा देता है, कवर देता है किसान साथियों। अब उसके साथ साथ भैया अब एंटीवायरस जो है, वायरस प्रबंधन के लिए सक्रिय तत्व में पौधों को वायरल संक्रमण से मजबूत करने का भैया आपको जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, यह फार्मूला बहुत ही कारगर है।
वायरस के प्रभाव को यह कम तो करता ही है, साथ ही साथ संक्रमित पौधों की रिकवरी और स्वस्थ विकास को भी यह बढ़ाना शुरू कर देता है। किसान साथियों, अब आपको पायरोन और एंटीवायरस का उपयोग कैसे करना है यह आप जान लें। किसान साथियों, डोज आपको रखना है 400 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको घोल तैयार करना है 100 से 150 लीटर पानी में आप घोल बना लें। प्रति एकड़ 400 मिलीग्राम आपको लेना है। और उसके साथ साथ भैया पत्तियों पर छिड़काव करें, उस पत्तियों पर, उस पौधों पर ज़्यादातर छिड़काव करें जहाँ पे सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप है और सफ़ेद मक्खियाँ ज़्यादा प्रकोप में उस पौधों पे हैं, उस जगह पे हैं, वहाँ पे विशेषकर छिड़काव पे आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद अब एंटीवायरस के लिए किसान साथियों आपको क्या करना है, डोज रखना है इसका 500 मिली प्रति एकड़। अब उसके साथ साथ भैया उपयोग कैसे करना है, तो संक्रमित पौधों पर दवाई की छिड़काव के माध्यम से आपको देना है। फसल की शुरुआती वृद्धि के दौरान निवारक उपाय के भाई आप इसका उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अब उसके बाद जो भैया सबसे बड़ी समस्या, एक बड़ी समस्या यह हो जाती है कि आप समाधान और समय पर कार्रवाई से इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित तो आप कर देते हैं, लेकिन पायरोन और एंटीवायरस का उपयोग सफ़ेद मक्खियों और वायरस दोनों को नियंत्रित तो करता ही करता है, जिससे आपकी फसल स्वस्थ और उत्पादन बनी रहती है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ करना है कि आपको नियमित निगरानी, शुरुआती पहचान और सही उत्पादों का आपको भैया उपयोग अपने टमाटर की फसल को सुरक्षित करने के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है और बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। किसान साथियों, अब तो रही भैया आज का यह वीडियो और आज का यह लीफ कर्ल वायरस पे आपको जानकारी। अब जो आज की यह जानकारी मैंने आपको बताई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले यूनिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।